अब भले ही अभिनेता सनी देओल को एक्टिंग की कला विरासत में मिली हो, लेकिन सबके बावजूद उन्होंने अपने मेहनत और काबिलियत के दम पर इतना बड़ा मुकाम हासिल किया है। साल 1983 में आई फिल्म बेताब के जरिए अपने अभिनय की शुरुआत करने वाले अभिनेता सनी देओल बहुत ही कम समय में बॉलीवुड के सफल एक्शन हीरो के तौर पर काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गए थे। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मौजूदा दौर में भी अभिनेता सनी देओल के अभिनय में कोई भी कमी नहीं देखने को मिली है। आलम तो यूँ है कि अभिनेता सनी देओल की एक झलक पाने के लिए फैंस आज भी काफ़ी ज़्यादा उत्सुक रहते हैं। हालांकि 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद उनका बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री से बिल्कुल नाता टूट सा गया था, लेकिन 2021 के आखिरी महीने में उन्होंने अपनी एक बड़ी फिल्म का ऐलान किया तो उनके चाहने वालों के बीच में भी एक उम्मीद जागी कि आने वाले समय में सनी देओल एक बार फिर से अपना परचम दोबारा से लहराएंगे। इस समय अभिनेता सनी देओल अपनी आने वाली फिल्मों को लेकर काफी ज्यादा चर्चाओं में हैं और उनकी सभी फिल्मों को लेकर काफी ज्यादा बज़ भी देखने को मिल रहा है। लेकिन बात करें सनी देओल की अगर पर्सनल लाइफ की, तो उनकी पर्सनल लाइफ भी काफी सुर्खियों भरी रही है। अब अभिनेता सनी देओल ने अपनी असल जिंदगी में एक हमेशा से ही अच्छे बेटे और एक बड़े भाई का फर्ज बखूबी निभाया है। वो हमेशा से ही अपने परिवार को खाली समय में समय देना बिल्कुल भी नहीं भूलते हैं और अपने परिवार से बेइंतहा मोहब्बत भी करते हैं। इतने नहीं, धर्मेंद्र से आज भी वो बहुत ज्यादा डरते हैं और उनकी इज्जत भी वो बहुत ज्यादा करते हैं। तो वहीं दूसरी ओर अगर उनके छोटे भाई बॉबी की बात करें तो बॉबी देओल से भी उनका एक अलग ही लगाव रहा है। लेकिन यहाँ हम आपको इस बात की जानकारी देना चाहेंगे कि सनी देओल भले ही बॉबी देओल से बहुत ज्यादा प्यार करते हो, लेकिन एक बार ऐसा भी समय आया था जब उन्होंने अपने छोटे भाई बॉबी देओल को ही थप्पड़ रसीद कर दिया था और इस बात का खुलासा खुद उनके छोटे भाई बॉबी देओल ने किया था। अब एक तरफ जहां धर्मेंद्र बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में काफी बड़े मुकाम पर चले गए थे और उन्हें इंडस्ट्री में हीमैन के नाम से भी जाना जाता था, तो वहीं दूसरी ओर सनी देओल ने भी अपने मेहनत और काबिलियत के दम पर काफी नाम और शोहरत कमाए। लेकिन बात करें बॉबी देओल की तो शुरुआती दौर में उन्हें कामयाबी तो मिली, लेकिन आने वाले समय में उन्हें फिल्मों के जरिए कुछ खास सफलता नहीं मिली। नतीजा ये हुआ कि बॉबी देओल धीरे धीरे इंडस्ट्री से गायब होते रहे। हालांकि इस बात का दुख भी सनी देओल को बखूबी रहता था। पिता धर्मेंद्र तो बहुत ज्यादा परेशान रहते थे, लेकिन कहीं ना कहीं बॉबी देओल के करियर को लेकर सनी देओल भी काफी ज्यादा परेशान रहा करते थे और फिल्मों को चुनाव को लेकर वो हमेशा से बॉबी देओल की मदद ही करते रहते थे। वो नहीं चाहते थे कि उनके छोटे भाई को लेकर कोई ऐसा बात कहे कि कितने बड़े खानदान का बेटा है और उसे फिल्में नहीं मिल रही हैं। हालांकि साल 1995 में जब बॉबी देओल की पहली डेब्यू फिल्म बरसात आई थी तो भले ही इस फिल्म के डायरेक्टर राजकुमार संतोषी थे, लेकिन फिल्म के डायरेक्शन पर कहीं ना कहीं अभिनेता सनी देओल की भी नजर रहती थी, क्योंकि 90 का दौर आते आते सनी देओल को फिल्म मेकिंग से लेकर अभिनय का हर गुण सीख चुके थे और वो जानते थे कि उनके भाई की यह डेब्यू फिल्म है, ऐसे में कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते थे। जिसका नतीजा ये हुआ कि साल 1995 में आई फिल्म बरसात एक सुपर डुपर हिट साबित रही। साथ ही इस फिल्म ने 2 फिल्म फेयर अवार्ड भी अपने नाम किए। लेकिन एक ऐसा भी समय आया था जब बॉबी देओल पर सनी देओल का गुस्सा भी देखने को मिला और सनी देओल ने गुस्से में आकर बॉबी देओल को थप्पड़ रसीद कर दिया था। अब हुआ यूं कि एक फिल्म के प्रमोशन के दौरान सनी देओल से ये पूछा जाता है कि फिल्म में हमने देखा कि आप मारते हो और पिलर गिर जाता है, क्या बचपन में आपने कभी अपने छोटे भाई बॉबी को मारा था? इस पर सनी देओल मुस्कुराते हुए जवाब देते हैं, बॉबी मुझसे बहुत छोटा है, ऐसा तो शायद कभी नहीं हुआ होगा। लेकिन इसी बीच बॉबी देओल अपने बड़े भाई सनी देओल को चुप करवाते हुए कहते हैं कि एक बार सनी भैया ने मुझे जोर का थप्पड़ मारा था और उस दौरान मैं स्कूल में पढ़ाई करता था। मेरी ट्यूशन टीचर ने शिकायत की थी कि बॉबी ठीक से पढ़ाई नहीं कर रहा है, जिसके बाद इन्होंने मुझे बुलाया और पूछा कि सही में पढ़ाई क्यों नहीं करते हो, तो मैंने ठीक से जवाब नहीं दिया और इन्होंने मुझे जोरदार थप्पड़ मार दिया था। इसके अलावा बॉबी आगे ये भी कहते हैं कि पहली और आखिरी बार था जब भैया ने मुझ पर हाथ उठाए, इसके बाद उन्होंने कभी मुझे नहीं मारा क्योंकि मैं एक ही थप्पड़ में बहुत तेज रोने लगा था और मेरा रोना देखकर भैया बहुत तेज डर भी गए थे। तो ऐसे में आप भी समझ सकते हैं कि सनी देओल जो बॉबी देओल पर अपना जान निछावर करते हैं, लेकिन बॉबी देओल की बचपन की गलती के कारण उन्होंने उन्हें जोरदार थप्पड़ रसीद कर दिया था। इसी के साथ ही अगर इन दोनों कलाकारों के अगर वर्कफ्रंट की तरफ डालें तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि पिछले कई सालों से लगातार बॉबी देओल की कोई भी फिल्म सिनेमा घर में आते ही कुछ खास कमाल नहीं कर पा रही थी, लेकिन 2018 में आई फिल्म रेस 3 के बाद उन्हें लाइमलाइट मिलना शुरू हो गया। इसके बाद वो यमला पगला दीवाना, फिर से हाउसफुल 4 जैसी कई सारी फिल्मों का हिस्सा बने, लेकिन असली पहचान उन्हें एक वेब सीरीज के मिली और ये वेब सीरीज थी आश्रम। आश्रम में इन्होंने बाबा निराला का किरदार निभाया था और बाबा निराला के किरदार में इन्हें काफी लोकप्रियता भी हासिल हुई
और इसी वेब सीरीज को करने के बाद आने वाले समय में वो तमाम बड़े प्रोजेक्ट का हिस्सा भी बनने वाले हैं। तो वहीं दूसरी ओर अभिनेता सनी देओल के वर्क फ्रंट की तरफ डालें तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि वो इन दिनों काफी ज्यादा लाइमलाइट में बने हुए हैं। सबसे पहले उनकी फिल्म गदर 2 का काफी बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। इसके साथ ही वो आर बाल्की की फिल्म चुप को भी लेकर काफी ज्यादा चर्चाओं में है। ये एक क्राइम थ्रिलर फिल्म होने वाली है। इसके साथ ही वो जोसेफ के हिंदी रीमेक में भी दिखाई देने वाले हैं। तो वहीं दूसरी ओर अभी हाल ही में उन्होंने एक और बड़ी फिल्म साइन की है, जिस फिल्म में वो अपने जिगरी दोस्तों के साथ नजर आने वाले हैं। अहमद खान के इस बड़े प्रोजेक्ट में अभिनेता सनी देओल के साथ संजय दत्त, जैकी श्रॉफ और मिथुन चक्रवर्ती जैसे बड़े सितारे काम करते हुए नजर आने वाले हैं।